तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। क्या जॉन सीना मेन इवेंट करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। दिस इज द लास्ट डे ऑफ जॉन सीना एज अ एक्टिव रेसलर भाई। इसके बाद जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू से चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जॉन सीना क्या मेन इवेंट करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को? द आंसर इज यस। जॉन सीना आए थे पैट मैकएफे शो पे एंड यहाँ पे जॉन सीना ने कंफर्म करा, अनाउंस करा कि वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को मेन इवेंट करेंगे। सीना कहते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहे तो मैं बदल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ जब पैट मैकएफे शो पे जॉन सीना ने ये बात बोली थी, जॉन सीना शो को मेन इवेंट करने वाले थे। तो एक्चुअली में गुड न्यूज़ है, लेकिन मैं दूसरे आइडिया से भी कन्विंस हो गया था। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि सीना का किक ऑफ करना बहुत गलत है, लेकिन फिर मैं उस आइडिया से भी कन्विंस हो गया था कि नहीं ठीक है, अगर किक ऑफ करेंगे तो शायद एंड में ज़्यादा टाइम मिले फेयरवेल स्पीच देने के लिए। लेकिन इस पर भी एक भाई ने बहुत सही कॉमेंट किया था कि इस चीज़ में दिक्कत ये है ना कि अगर जॉन सीना स्टार्ट में कम्पीट कर लेते हैं तो फैंस उस टाइम तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे कि अरे भाई सीना का आखिरी मैच खत्म हो गया। फिर बीच में अगर इतने सारे मैचेस हो जाएंगे एंड जॉन सीना एंड में आके फेयरवेल स्पीच देंगे ना, तो वो इमोशंस ना पकड़ में नहीं आ पाएंगे। मतलब एक बार इमोशंस निकल गए तो निकल गए, उसके बाद दोबारा सेम इमोशंस कैच नहीं हो पाएंगे। तो आप 2 घंटे के शो में आदमी को 10 बार इमोशनल नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स वो 2 बार 1 बार होगा। तो ऐसे में ये मूव सही भी नहीं था उस तरीके से भी। तो कमेंट भी मुझे सेंसेबल लगा, तो इसलिए जॉन सीना फिलहाल मेन इवेंट कर रहे हैं। जॉन सीना एक आखिरी नकल सफल लगाने वाले हैं कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। जॉन सीना एक आखिरी बार स्टू को बोलने वाले हैं लेट्स गो टू वर्क। जॉन सीना एक आखिरी बार अपने शर्ट को फेंकेंगे क्राउड में एंड जॉन सीना एक आखिरी ए हिट करेंगे। मुझे देखना है वो आखिरी ए जॉन सीना के करियर का कैसा दिखता है। तो ये कुछ है जॉन सीना को लेकर अपडेट। मेन इवेंट कर रहे हैं जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो बहुत ही मैसिव सेलिब्रिटीज भाई एक्सपेक्टेड हैं जॉन सीना के फाइनल मैच में आने के लिए। वॉशिंगटन डीसी से होने वाला है एंड हमको मालूम है कि सीना भाई सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर नहीं बल्कि हॉलीवुड सुपरस्टार है, मेगा स्टार हैं। एंड ऐसे में जॉन सीना के लिए भाई मल्टीपल सेलिब्रिटीज भी एक्सपेक्टेड हैं। आप देख सकते हो कि एक्चुअली रेडिट की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग मेनी ए लिस्ट सेलिब्रिटीज, athletes and influencers are expected to appear for John Cena's retirement match. WWE is in negotiations with Weeknd for a music performance during the show. Old WWE legends are also expected to appear. WWE is going all in for Cena's last match. कहा जा रहा है कि WWE वाले भाई जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बहुत सारे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज, मतलब टॉप टियर सेलिब्रिटीज एक्सपेक्टेड अपीयर होने के लिए, चाहे वो एथलीट्स हो चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो। इन्फ्लुएंसर्स में काई सिनेट, आइसो स्पीड, ये सब आ सकते हैं, मिस्टर बीस्ट वगैरह। जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के लिए ये लोग एक्सपेक्टेड है अपीयर होने के लिए। WWE इवन वीकेंड के साथ में नेगोशिएशंस में, वीकेंड जो अपने आर्टिस्ट हैं उनके साथ में नेगोशिएशंस में एक म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर ये चीज़ हो जाती है भाई तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक जाऊंगा, क्योंकि अभी तक वीकेंड ने रेसलमेनिया में परफॉर्म नहीं करा है। अगर वो सीना के आखिरी मैच के लिए परफॉर्म करेंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई। WWE के पुराने लेजेंड्स भी एक्सपेक्टेड हैं अपीयर होने के लिए, हमको ऑलरेडी मालूम है। तो ऐसे में मोस्ट लाइकली आपको टॉप टियर के लोग, सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे सीना के आखिरी मैच के लिए। बाकी हमने लेजेंड्स की यहाँ पे बात की भाई, तो लेजेंड्स को लेकर एक अपडेट है PW साइड के एंड कहा जा रहा है कि भाई मल्टीपल लेजेंड्स डिस्कस्ड हैं यहाँ पे अपीयर होने के लिए। मल्टीपल लेजेंड्स, मल्टीपल हॉल ऑफ फेमर्स अपीयर होंगे शो में, वो शो में प्रेजेंट होंगे। एंड एक नाम कंफर्म है, वो है ट्रिश स्ट्रैटस का। स्ट्रैटस आपको देखने को मिलेंगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। बाकी कौन कौन होंगे वो नहीं पता, लेकिन मल्टीपल हॉल ऑफ फेमर्स होने वाले हैं। स्टोन कोल्ड हो सकते हैं, अंडरटेकर भी हो सकते हैं, बहुत से नेम्स है भाई जो कि हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंफर्म है बिल्कुल तो वो है ट्रिश स्ट्रैटस, एंड अगर कोई कंफर्म नहीं है तो वो है रैंडी ऑर्टन। ये हमारी अगली अपडेट। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए शायद अपीयर नहीं होंगे। क्यों, रीजन सुनोगे भाई तो और भी आपको अजीब सा लगेगा। रैंडी ऑर्टन फिलहाल सऊदी अरेबिया में है बीस्ट लैंड के लिए। आपको पता नहीं होगा या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने भाई अपना एक बीस्ट लैंड ओपन किया है रियाद में, रियाद सीजन के लिए। एंड रैंडी ऑर्टन एंड कुछ और WWE सुपरस्टार्स वहाँ पे उसको प्रमोट करने गए हैं। तो रैंडी ऑर्टन अभी वहीं पे हैं। अब रैंडी ऑर्टन अगर वहाँ से आना भी चाहेंगे तो क्या इतनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा? इसीलिए ऑलमोस्ट कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होने वाले जॉन सीना के आखिरी मैच को वाइपर रैंडी ऑर्टन मिस करने वाले। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई। ना ही जॉन सीना के उस वाली वीडियो में रैंडी ऑर्टन थे जिसमें लेसनर, रोमन सब थे। रैंडी ऑर्टन वैसे ट्रिब्यूट भी नहीं दे पाए। एंड अब रैंडी ऑर्टन सीना के आखिरी मैच के टाइम पे रियाद सीजन में है, वो भी WWE के काम से नहीं बल्कि मिस्टर बीस्ट लैंड को प्रमोट करने के लिए। सो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई। जॉन सीना के आखिरी मैच के टिकट सेल्स की बात कर लेंगे हम लोग भाई। जॉन सीना कल रिटायर होंगे एंड कल कितने लोग क्राउड में हो सकते हैं? लास्ट मैंने आपको अपडेट बताई तो 18,000 बताई थी, उससे पहले 17,000, अब 1,000 आप और एक्स्ट्रा ऐड कर दो। WWE ने भाई सेटअप कैपेसिटी इंक्रीज करके 19,176 की एंड इसमें से बिक गए 19,171 टिकट्स, यानी कि अपडेट 9 घंटे पहले की है, उस टाइम पे
5 टिकट्स अवेलेबल थे, तो ऑब्वियसली बात है कि सारे बिक गए होंगे। तो शो है बिल्कुल सोल्ड आउट। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई दिन के हिसाब से 1000-1500 टिकट बेच रहे हैं। अभी हो सकता है कि रात होते होते डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ और टिकट्स ऐड करें एंड वो सारे टिकट्स बिक जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 19,000 लोग अटेंडेंस में होने वाले हैं। ऑल्सो इसको लेके डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, वो ये है कि ये लार्जेस्ट गेट होने वाला है एक एरेना रेसलिंग शो के लिए, यानी कि $4 मिलियन के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सिर्फ टिकट से छाप रहे हैं, क्योंकि टिकट्स बहुत महंगे थे। भले 19-20 हज़ार लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं आज के टाइम के लिए, लेकिन टिकट प्राइसेस बहुत महंगे थे एंड एरेना के हिसाब से ये एक रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि अगेन सीना को लेकर, सिर्फ सीना को ही लेके आज तो अपडेट होगी, ऑब्वियसली बात है भाई। जॉन सीना डबल डाउन करते अपने रिटायरमेंट पे। जॉन सीना पैट मैकैफे शो पे बोलते हैं कि प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इस तरीके से मेरा मैच मत देखना, ये सोच के कि मैं इसके बाद भी रिटायर नहीं होगा। इस तरीके से सोच के मैच मत देखना कि मैं रेसलमेनिया 42 के मैच को सेटअप करूंगा या रेसलमेनिया 42 में कंपीट करूंगा। ये मेरा आखिरी मैच है, सीरियसली आखिरी मैच है एंड यहाँ पे मैं रिटायर हो जाऊंगा। जॉन सीना ने अपनी तरफ से बिल्कुल सब कुछ कर दिया आपको बिलीव दिलाने के लिए कि वो रिटायर होंगे। यहाँ पे कोई भी स्वर्व नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है। तो मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इसको आखिरी मैच, आखिरी अपीयरेंस के तौर पे ही देखना, क्योंकि सीना इस चीज़ को बहुत बार बोल चुके हैं कि ये कोई स्वर्व नहीं है, ये कोई फेक नहीं है, मैं एक्चुअली में बोल रहा हूँ तो मैं रिटायर होऊंगा, मैं मैन ऑफ माई वर्ड। तो जॉन सीना डबल डाउन, ट्रिपल डाउन सब कह चुके हैं कि वो रिटायर होंगे। तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सीना इस वाले मैच के बाद वापस आएंगे कभी भी रेसल करने। हमको मालूम है कि नेवर से नेवर होता है रेसलिंग में, लेकिन जॉन सीना इस केस को बिल्कुल ही एक्सेप्शन रखते हैं। हालांकि इसको मैं एक अलग पीओवी से भी देखता हूँ। मुझे लगता है कि जॉन सीना क्या पता ऐसे जानबूझ के बोल रहे हो, रिवर्स साइकोलॉजी के लिए जॉन सीना जानबूझ के आपको बिलीव देना चाहते हो, ताकि आप लोग मान लो कि हाँ जॉन सीना रिटायर होंगे सैटरडे नाइट्स में इवेंट में, उसके बाद कुछ बहुत ही क्रेजी हो जाए। लेकिन इसमें दिक्कत है ना कि जॉन सीना सारी क्रेडिबिलिटी लूज कर देंगे, वो मैन ऑफ माई वर्ड वाली चीज़ हो नहीं पाएगी फिर जाके सही बाद में। तो इसलिए जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं, ये आप मान लो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी अगली अपडेट के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेफिनेटली कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हैं जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए। पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट निकल के सामने आई है। पहले बॉडी स्लैम की अपडेट थी, अब पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि यस डब्ल्यूडब्ल्यू ने सरप्राइजेस प्लान किए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करने वाली है, कुछ सरप्राइजेस, एक भी नहीं, ऐसा नहीं है कि एक सरप्राइज, डब्ल्यूडब्ल्यू ने मल्टीपल सरप्राइजेस प्लान किए हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है देखो ये पता नहीं, क्योंकि लेजेंड्स का अपीयर होना आई डोंट थिंक कुछ सरप्राइज है भाई। हमको मालूम है कि सीना का आखिरी मैच है तो लेजेंड्स आएंगे, हॉल ऑफ फेमस आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे, ये कोई सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज की अगर आप बात करो तो देन वो मैच में ही होना चाहिए, वो रिटायरमेंट में ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि लेजेंड्स का अपीयर होना, मैसिव नेम्स का आना, ये कोई सरप्राइज नहीं है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबको मालूम है कि होगा। तो आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या ये सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं वो तो शो में ही मालूम चलेगा, या तो रात तक कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में एंड स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अनाउंस कर दिया कि स्मैकडाउन वापस से 3 घंटे का होने वाला है 2026 के स्टार्ट से। 2 जनवरी का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है इंडिया के अकॉर्डिंग 3 जनवरी का, ये आपको वापस से 3 घंटे के फॉर्मेट पे जाते हुए देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आज कंफर्म किया गया है। ऑल्सो कंफर्म किया गया है कि सीएम पंक आपको अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी पंक एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऑफिशियली अगर अनाउंस किया गया इनको कहीं पे तो किया गया है मंडे नाइट रॉ के लिए। तो फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। एंड आज चैनल पे बिल्कुल चिपक जाइए, बहुत सी वीडियोस आने वाली है। एंड शुक्रिया सीना वाली वीडियो कुछ देर में ड्रॉप हो जाने वाली है ट्विटर पे, तो उसको जाके आप लोग रीपोस्ट कर देना, शेयर वगैरह कर देना भाई। एंड मेरी ट्विटर आईडी है अंकित_WFN, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आपको जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।